पांडवों ते अब मैं अपने स्थान के लिए जा रहा हूं। इतने में कौन आ गया? इतने में कुंती बुआ आ गई। कुंती बुआ जैसे ही आई, कुंती बुआ ने कहा, प्रभु अभी तक मैं आपको भाई भतीजे का दर्जा देती रही। कुंती बुआ लाला कन्हैया को अभी भाई भतीजे का दर्जा देती थी, लेकिन आज कुंती बुआ ने कहा, प्रभु अभी तक मैं आपको भाई भतीजे का दर्जा देती रही, लेकिन आज मैं समझ गई आप किसी के भाई भतीजे नहीं हो। आप जगत के पालनहार हो, साक्षात जगत के पालनहार। कन्हैया ने कहा, बुआ जी ऐसी बात क्यों कर रही हो? हमने ऐसी तुम्हारी रखवाली कहां कर दी? कुंती बुआ ने कहा, प्रभु आपने हमारी हर जगह रखवाली की, हर जगह सुरक्षा। बोले कहां कहां की है? बोले व्यासी महाराज ने लिखा हुआ है कि विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनः ससत्य सभाया वनवास कृक्षतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतः द्रोणस्तचामुहरेभिरक्षितः। कुंती बुआ ने कहा, प्रभु देखो आपने कहां कहां रखवाली की। अब इस श्लोक में कुछ पल्ला पड़ा आपका? कुछ नहीं पड़ा, लेकिन अब पड़ जाए, ध्यान देना। कुंती बुआ ने कहा विषान महाग्नि। अब विषान महाग्नि में कुछ समझ आ रहा है कि क्या लिखा है? विषा माने विष जहर और महाग्नि माने अग्नि। कुंती बुआ ने कहा, प्रभु आपने हमारी विष से रखवाली की, जहर से। कन्हैया ने कहा, बुआ जी एक बात बताओ, हमने विष से जहर से कहां रखवाली की है? बताओ जरा। तो कुंती बुआ बताने लगे, प्रभु सुनो, जब कौरवों का और पांडवों का बैर चल रहा था, उस समय दुर्योधन को डर था तो केवल किससे था? भीम से। क्योंकि भीम बलवान है, भीम में 10,000 हाथी का बल है। तो दुर्योधन ने विचार किया, ये पांडव राज्य के लिए झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और मुझे डर है तो केवल भीम से डर है। भीम को परास्त कैसे किया जाए? तो भीम के परास्त के लिए एक योजना बनाई उसने। क्या किया? दुर्योधन ने विष के जहर के लड्डू बनवाए। दुर्योधन ने रसोइया को बुलाया और रसोइया से कहा, भैया तुम जहर के लड्डू बनाओ, विष के लड्डू। इन लड्डुओं में जहर मिला देना, विष मिला देना। और दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने निमंत्रण करवा दिया, किसका? भीम का। अब भीम बड़े प्रसन्न हुए। भीम ने कहा, ओहो दुर्योधन के यहां से निमंत्रण आ रहा है, भाई कुछ समझ रहा होगा हमको। दुर्योधन के यहां से निमंत्रण पहुंचा, भीम खुश हो रहे हैं, निमंत्रण आया हमारा। अब दुर्योधन ने सारी व्यवस्था बनवा दी थी कि भाई भीम आएगा, उसको जहर के लड्डू खिलाना। जैसे ही भीम का निमंत्रण किया तो भीम भोजन करने के लिए आए, और भीम के भोजन में विष के लड्डू परोस दिए, जहर के लड्डू, अधिक मात्रा में जहर। अब भीम लड्डू खाते गए,
भीम लड्डू खाते गए। अब इतना भोजन किया भीम ने, इतना भोजन किया कि वो लड्डुओं का जहर शरीर में फैलने लगा। जैसी शरीर में फैला, भीम अस्वस्थ होने लगे। भीम अस्वस्थ हुए, बेहोश हो गए, मरणासन अवस्था में हो गए। दुर्योधन ने कहा अब तो मर गया भी, जहर के लड्डू खाए, अब मेरा बैरी मर गया। दुर्योधन ने सैनिक बुलवाए, सैनिकों ले जाओ इसे नदी में डाल दो। दुर्योधन के सैनिक आए, भीम को उठा करके नदी में फेंकवा दिया। अब भीम उस नदी में बहते बहते बड़ी नदी में पहुंचे। बड़ी नदी से बहते बहते गंगा यमुना में पहुंचे, और गंगा यमुना में बहते बहते कहां पहुंच गए? समुद्र में। और समुद्र में से कहां पहुंचे? पाताल लोक। और पाताल लोक से कहां पहुंचे? नांगलोक। अब नांगलोक में भीम पहुंचे बहते बहते। अब जैसी नांगलोक में भीम पहुंचे तो नागों ने भीम को काटना प्रारंभ कर दिया। नागों ने भीम को काटा। अच्छा, जब नाग काटेगा तो शरीर में जहर आएगा या नहीं आएगा? नाग का जहर आता। जैसे नागों ने भीम को काटा, अब भीम के अंदर नागों का जहर आया। अब भीम जो दुर्योधन के यहाँ जहर खा के आए, विष खा के आए, इधर नागों का जहर, तो नागों के जहर से जहर नष्ट हुआ। अच्छा, एक उदाहरण है, जब कभी कोई व्यक्ति जहर खा लेता है ना, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो डॉक्टर लोग हॉस्पिटल में क्या करते हैं मालूम है? जहर को नष्ट करने के लिए जहर का इंजेक्शन लगाते हैं। क्योंकि जहर खा के आया, इसका जहर नष्ट कैसे होगा? जहर का इंजेक्शन लगा, तब जहर नष्ट होता है। इधर भीम दुर्योधन के यहाँ जहर के लड्डू खा करके गए, जहर खा के गए। उधर नाग लोक में नागों ने काटा, उधर नागों का जहर आया। उधर भी जहर आया तो जहर से जहर नष्ट हुआ। जैसे जहर से जहर नष्ट हुआ तो भीम को चेतना आने लगी, स्वस्थ होने लगे। भीम ने देखा हो ये नाग मुझे काट रहे। भीम को आया क्रोध। भीम अब नागों को मारना प्रारंभ करने लगे, नागों को मारने लगे। नागों के राजा ने कहा, महाराज इन्होंने तो आपको जीवन दान दिया है, आप इनको मार रहे हैं। बोले किस प्रकार जीवन दान दिया? सारी कथा बताई कि आप दुर्योधन के यहाँ भोजन करने गए, दुर्योधन ने आपको जहर के लड्डू खिलाए, आप अस्वस्थ हो गए, आपको फेंकवा दिया, आप बहते बहते हमारे लोक में आए, हमारे नागों ने काटा है, नागों के जहर से आपका वो वाला जहर नष्ट हुआ है, तब आपको स्वस्थता मिली हुई है, चेतना मिली हुई है। भीम ने कहा अच्छा? बोले हाँ। अब भीम ने कहा तो मुझे तुमने जीवन दान दे दिया। अब नागों के राजा ने कहा अब इन्हें छोड़ दो। बोले अब नहीं मारूंगा, अब छोड़ दी। अब नागों के राजा ने कहा भीम भाई सुनो, हमारे यहाँ नाग लोक में 10 कुंड है, आप एक कुंड को पान कर जाओगे तो आप में 1000 हाथी का बल हो जाएगा, वो 10 कुंडों को पान कर लोगे तो 10,000 हाथी का बल हो जाएगा। भीम ने नाग लोक में 10 कुंडों को पान कर लिया। उसी दिन से भीम में 10,000 हाथी का बल आ गया। तो कुंती बुआ कहती है प्रभु विषा, आपने विष से हमारे भीम की रक्षा करी। दुर्योधन ने जहर के लड्डू खिलाए, उस समय आपने विष से जहर से रखवाली की। बोले दूसरी? बोले दूसरी की है आपने अग्नि से। अच्छा अग्नि से रखवाली कहां की? बोले अग्नि से भी बताती हैं। कुंती बुआ कहने लगी जब कौरवों का और पांडवों का बैर चल रहा था, दुर्योधन कह रहा था कि ये पांडव आधे राज्य के लिए पीछे पड़े हुए हैं, तो दुर्योधन ने कहा इनको मारने के लिए कोई युक्ति बनाई जाए। क्या युक्ति बनाई जाए? लेकिन दुर्योधन के यहां विदेशी लोग भी रहते थे। दुर्योधन ने विदेशी लोगों से शिक्षा ली, सलाह ली। विदेशी लोगों ने कहा कि आप एक
लाक्षा भवन का निर्माण करो। उस लाक्षा भवन में दैव योग से अग्नि प्रकट होगी, जो उसमें रहेगा वो जल करके भस्म हो जाएगा, मर जाएगा। दुर्योधन ने कहा बढ़िया, ये नुक्सा बढ़िया। दुर्योधन ने सैनिकों को आज्ञा दी, विदेशी लोग थे, उन्होंने लाक्षा भवन बनवाया, लाक्षा भवन तैयार किया। जैसी लाक्षा भवन तैयार किया, अच्छा लाक्षा भवन जब तैयार हो रहा था तो इस दृश्य को कौन देख रहा था? विदुर जी, क्योंकि विदुर जी दुर्योधन के यहाँ मंत्री पद पर थे, दुर्योधन के यहाँ मंत्री पद पर थे। अच्छा, विदुर जी को विदेशी भाषा का ज्ञान भी था। जो लाक्षा भवन का निर्माण विदेशी लोग कर रहे थे, और विदुर जी ने विदेशी भाषा में उनसे बात की, क्यों भैया इसमें क्या हो? बोले इसमें जो व्यक्ति आएगा रहने के लिए, दैव योग से अग्नि लग जाएगी, वह भस्म हो जाएगा जलकर, वह भस्म होकर के जल जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलिए तब तक 2 बार हरि नाम संकीर्तन। बोलिए शीतला मैया की जय हो। जय जय श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा राधे राधे कृष्णा। बोलिए हरि लाल की। आइए कथा के संदर्भ में सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज जैसे ही लाक्षा भवन का निर्माण कर रहे थे, और जैसे ही लाक्षा भवन का निर्माण हुआ, दुर्योधन ने सैनिकों के द्वारा पांडवों को आदेश दिलवा दिया, सूचना पहुंचवा दी। अरे भाई, आज दुर्योधन का आदेश है कि पांडवों को पहले 1 महल दे दिया जाए, कल उनको आधा राज्य दे दें। अब पांडव बेचारे सीधे सज्जन थे। पांडवों ने विचार किया कि आज हमें 1 महल दे रहा है तो कल आधा राज्य दे देगा, आधा नहीं देगा तो 5 गांव तो जरूर दे ही देगा। पांडव बेचारे भगवान के भक्त थे, विश्वास में आ गए। जैसे पांडव लोग उस लाक्षा भवन में निवास करने के लिए चले, मार्ग में कौन मिल गया? मार्ग में विदुर जी महाराज मिल गए। विदुर जी ने पांडवों से कहा, कहां जा रहे हो? पांडवों ने कहा, आए दुर्योधन ने 1 महल दे दिया है,
कल आधा राज्य नहीं देगा तो 5 गांव तो दे देगा। उस महल में रहने जा रहे हैं। विदुर जी ने कहा उस महल में जा रहे हो रुकने के लिए? बोले हाँ। विदुर जी समझ गए। विदुर जी ने कहा पांडवों से, देखो भैया, यदि आपके ऊपर उस महल में कोई संकट आवे, कोई आपत्ति आवे, तो मैंने उस महल में एक सुरंग निकलवा दी है, एक दरवाजा निकलवा दिया है। कोई संकट आए आप पर तो आप उस दरवाजे से निकल करके अपना बचाव कर सकते हैं। पांडवों ने कहा तो ठीक है। अब पांडव उस भवन में निवास करने के लिए पहुंचे, उस भवन में रहने लगे। संध्या का समय हुआ। संध्या के समय उस महल में कौन आए? जंगल था। 5 भील और 1 भीलनी आई। 5 भील और 1 भील। पांडवों ने देखा दरवाजे पर कौन? तो 5 भील और 1 भीलनी खड़े हुए। उन्होंने कहा महाराज, घोर रात्रि है, घोर जंगल है, एक रात्रि इस महल में हम निवास कर लें, सवेरे होते ही निकल जाएंगे। तो यहां पांडव भगवान के भक्त थे। उन्होंने कहा चलो भगवान ने आज हमको एक महल दिया है, बेचारे निराश्रित व्यक्ति हैं, एक रात्रि विश्राम दे दो, सवेरे होते निकल जाएंगे। पांडवों ने आदेश दे दिया, हाँ भैया एक रात्रि विश्राम कर लो, सवेरे होते निकल जाना। अब 5 भील और 1 भीलनी उसी लाक्षा भवन में निवास करने लगे। सो गए। क्यों सो गए? क्योंकि मदरा में नतमस्तक थे। सो गए, कोई होश नहीं। अब रात्रि में देव योग से उसमें अग्नि प्रज्वलित हो गई। चारों ओर से उस भवन को अग्नि ने घेर लिया। जैसे ही घेरा अग्नि ने, जैसी अग्नि ने घेरा तो पांडवों ने कहा भवन में तो अग्नि अग्नि, बचाव कैसे हो? अब पांडवों को याद आ गया, हो कल मार्ग में विदुर जी कह रहे थे कि आप पर कोई संकट आए तो मैंने एक सुरंग निकाल दी है, एक दरवाजा निकाल दिया है, उससे बचाव कर सकते। तो विदुर जी की बताई हुई युक्ति से, उनके मार्ग से पांडव अपना बचाव करके निकल गए। अब यहां सवेरा हुआ, सारा भवन जल करके राख हो गया है। 5 भील और 1 भीलनी की राख पड़ी हुई। सवेरे दुर्योधन आया, ओ मेरे 5 बैरी पांडव थे, 1 कुंती भी थी, ये 6 ही लोग थे, जल करके भस्म हो गए। अब तो मेरा बैरी नष्ट हो गया। तो कुंती बुआ कहती है, प्रभु विषय रखवाली की महाग्नि अग्नि से आपने इस महल में हमारे पांडवों की रखवाली की, विषय भी रखवाली की, अग्नि से भी की, विषान महाग्नि। बोले तीसरी कहाँ की है? बोले तीसरी की है पुरुषाद दर्शना ससत्य सभाया। कुंती बुआ ने कहा तीसरी रखवाली की प्रभु आपने पुरुषों के बीच में, सभा के बीच में आपने हमारी द्रौपदी भार्या की रखवाली की है। पुरुषों के बीच में बड़ी सभा लगी हुई थी, वो कैसे? अब द्रौपदी समझा रही है कि एक बार हमारे पति देवता, कुंती बुआ समझा रही है कि एक बार हमारे पुत्र पांडव जुआ में हार गए थे। वो जुआ में ऐसे हार गए कि वो बोल नहीं सकते। दुर्योधन ने कहा ये पांडव तो जुआ में हारे बैठे हुए, अब इनकी जो पत्नी है द्रौपदी, इस द्रौपदी को निर्वस्त्र करके भरी सभा में और मेरी जंघा पर बिठा लो। इस द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा लो। सभा भरी हुई है, बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह भी बैठे हुए हैं।
अच्छा, भीष्म पितामह कितने नीतिवान थे, लेकिन भीष्म पितामह भी नहीं बोल पा रहे कि भैया ये तो गलत कार्य हो रहा है। भरी सभा में एक अबला पर हाथ उठाया जा रहा है, एक अबला को अपमानित किया जा रहा है, भाई ये अनीति का कार्य है। लेकिन उस समय भीष्म पितामह भी नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, भीष्म पितामह क्यों नहीं बोल रहे? भीष्म पितामह ने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया है, और दूषित अन्न से उनकी बुद्धि भी विकृत हो गई है, वो भी सही रास्ता नहीं बता पा रहे। तो यहां भरी सभा में दुर्योधन कह रहा है, दुशासन इस द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा लो, इसको निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा लो। दुशासन साड़ी खींच रहा है। अच्छा, आप लोग ईमानदारी से बताना, साड़ी कै गज की होती है? 10 गज की होती है। साड़ी 10 गज की होती है। दुशासन साड़ी खींचने लगा। अब द्रौपदी बेचारी देख रही है, भरी सभा है, कोई मेरे हित में बोलने वाला नहीं है, हमारे पांचों पति जुआ में हारे बैठे हुए हैं, वो बोल नहीं सकते, कृपाचार्य भीष्म पितामह इत्यादि कुछ नहीं कह रहे। अब तो द्रौपदी ने कहा और कोई नहीं बचाएगा, केवल भगवान श्याम सुंदर कन्हैया को याद करो। मैया द्रौपदी ने आज भगवान कन्हैया के लिए पुकार की है, बड़े सुंदर शब्दों में पुकार लगा रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लाज मेरी प्रभु रखियो सदा, जय हो। मोहन सांवरिया केसरिया यशोदा माँ के छैया, हो मेरे कृष्ण कन्हैया। लाज मेरी हो, लाज मेरी, लाज मेरी प्रभु रखियो सदा, मेरे मोहन सांवरिया केसरिया यशोदा माँ के छैया, हो मेरे कृष्ण कन्हैया। यशोदा माँ के छैया, हो मेरे कृष्ण कन्हैया। विनती है तुमसे हमारी, बार बार विनती है तुमसे हमारी, ओ बार बार विनती है तुमसे हमारी, बार बार विनती है तुमसे हमारी। ओ आई हूँ प्रभु शरण तिहारी, आई हूँ प्रभु शरण तिहारी। कर दो दया, कर दो दया, कर दो दया मेरे मोहन सांवरिया केसरिया यशोदा माँ के छैया, हो मेरे कृष्ण कन्हैया। लाज मेरी हो, लाज मेरी। लाखों की तुमने बिगड़ी बनाई, लाखों की तुमने बिगड़ी बनाई, लाखों की तुमने
बिगड़ी बनाई, तेरी लाखों की तुमने बिगड़ी बनाई। ओ कर दो कृपा बाके बिहारी, कर दो कृपा बाके बिहारी। कर दो दया, कर दो दया, कर दो दया मेरे मोहन सावरिया, केसरिया यशोदा माँ के छैया हो मेरे कृष्ण कन्हैया, यशोदा माँ के छैया हो मेरे कृष्ण कन्हैया। लाज मेरी प्रभु रखियो सदा मेरे मोहन सावरिया, केसरिया यशोदा माँ के छैया हो मेरे कृष्ण कन्हैया, यशोदा माँ के छैया हो मेरे कृष्ण कन्हैया। यशोदा माँ के छैया मेरे कृष्ण कन्हैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज द्रौपदी मैया पुकार लगा रही है, हे प्रभु रक्षा करो, हे जगतपते रखवाली करो मेरी। उस समय भगवान श्याम सुंदर कन्हैया अपने अष्टपटरानियों के पास बैठे थे। कन्हैया ने कहा, जिस समय मेरे भक्त पर संकट हो उस समय मुँह पे रहो ना जावे। आज भगवान श्याम सुंदर कन्हैया छलांग लगाते हुए दौड़े दौड़े कहां पहुंचे, जहां भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है, दुशासन साड़ी खींच रहा है। अच्छा, भगवान कन्हैया किस रूप में गए ये मालूम है आपको? भगवान कन्हैया असली रूप में नहीं गए, वस्त्र रूप में गए, साड़ी का ही रूप बना लिया है। अब दुशासन साड़ी खींच रहा है और भगवान कन्हैया ने साड़ी का रूप ले लिया है। दुशासन साड़ी खींच रहा है और बेचारी द्रौपदी पुकार रही है, हे प्रभु रखवाली करो। दुशासन में भी 10,000 हाथी का बल था। अब दुशासन साड़ी खींच रहा है, साड़ी खींचते खींचते साड़ी के पहाड़ लग गए, लेकिन 10 गज की साड़ी का अंत नहीं आया। अब दुशासन कह रहा है, ये 10 गज की साड़ी होती है, लेकिन ये साड़ी कितने गज की है, इसका अंत ही नहीं हो रहा। अब दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है, साड़ी के पहाड़ लग गए, लेकिन 10 गज की साड़ी का अंत नहीं आया। दुशासन कह रहा है, पता नहीं है कि साड़ी मध्य नारी है कि नारी मध्य साड़ी है, वो साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, पता ही नहीं चल रहा है। दुशासन में 10,000 हाथी का बल, उसकी भुजाएं थक गईं, लेकिन 10 गज की साड़ी का अंत नहीं आया। अब दुशासन की भुजा थक गई है। बड़ा सुंदर शब्द लिखा है, 10,000 गज बल घटो, घटो न 10 गज चीर, बालिन को कर सके जो सहाय रघुबीर। भगवान के यहाँ क्या होता है मालूम है? भगवान के यहाँ वो होता है, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आज दुशासन में 10,000 हाथी का बल था, उसकी भुजाएं थक गईं, लेकिन 10 गज की साड़ी का अंत नहीं आया। साड़ी के पहाड़ लग गए, लेकिन दुशासन कह रहा है, इस साड़ी का अंत नहीं है। पता नहीं है साड़ी मध्य नारी है कि नारी मध्य साड़ी है, वो साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, पता नहीं। लेकिन दुशासन थक गया, लेकिन 10 गज साड़ी का अंत नहीं आया। तो कुंती बुआ कहती है, प्रभु उस भरी सभा में
हमारी पुत्र वधू द्रौपदी की लाज आपने बचाई, उस समय आपने निर्वस्त्र होने से बचाया, उसकी लाज बचाई भरी सभा। अच्छा एक बात बताना आप लोग, ये दुशासन साड़ी खींच रहा है, पर दुर्योधन ने का दुशासन इस द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा लो, इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि दुर्योधन को जहां जल था वहां थल दिखता था। दुर्योधन में विशेषता थी कि जहां जल था वहां थल दिखता था, और जहां थल था वहां जल दिखता था। अब दुर्योधन जहां जल था, जल भरा हुआ था, अब दुर्योधन ने समझा ये थल है। अब दुर्योधन जैसे ही चला, सो जैसी थल समझ करके चला तो जल में गिर गया। वो जैसी जल में गिरा और द्रौपदी अट्टालिका पर खड़ी होकर के केस सुखा रही थी, जैसे ही आए दुर्योधन उस जल में गिरा तो द्रौपदी को हंसी आई। ओहो, अंधे के अंधे ही होते हैं, अंधे के अंधे ही होते हैं। दुर्योधन ने कहा ओहो, मोती कह रही है कि अंधे के अंधे होते हैं, एक दिन आएगा तब इससे बदला लूंगा। तो आज वो समय आ गया है कि पांडव जुआ में हारे बैठे हुए हैं। दुर्योधन कह रहा है दुशासन, इस द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा लो, लेकिन जंघा पर बिठाना कोई मामूली बात नहीं है, जिसके परमात्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा भगवान भी यहाँ वस्त्र रूप में क्यों आए? भाई द्रौपदी पे ऐसा संकट आया तो असली रूप में आ जाते और 2 सेकंड में अपने सुदर्शन चक्र से सबका सुपड़ा साफ कर देते। भाई इतना संकट क्यों दे रहे थे? लेकिन भगवान जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा फल देते हैं। लेकिन भगवान यहाँ वस्त्र रूप में क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि भगवान के पास द्रौपदी का एक पुराना कर्जा रखा हुआ है। एक बार भगवान कन्हैया ने क्या किया? भगवान कन्हैया ने सुदर्शन चक्र से अपनी कनिष्ठिका उंगली को काट लिया। जैसे कन्नी उंगली को काटा, उंगली से रक्त निकलने लगा। अष्टपटरानियां घबरा रही हैं, अष्टपटरानियां घबरा रही हैं। स्वामी जी की उंगली कट गई है, रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है। अष्टपटरानी आपस में घबरा रही हैं। देवी, अरे बहन तू पट लेके आ, वस्त्र लेके आ, स्वामी की उंगली का बंधन कर दूं, रक्त निकल रहा है। आपस में घबरा रही हैं, एक दूसरे से कह रही हैं। लिखा हुआ है कि शोक सत्य भामा कियो, रुक्मणी रोई धाय, उंगली बांधन को पट, खोजती पटरानी अकोला। अकोला रही हैं, आपस में घबरा रही हैं। अरे बहन तू पट ले के जल्दी, स्वामी की उंगली कट गई है, रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है। एक दूसरे से कह रही हैं, घबरा रही हैं। तब तक क्या हुआ, इतने में द्रौपदी जी ने देख लिया। द्रौपदी ने देख लिया, ओहो प्रभु की उंगली कट गई है, प्रभु की उंगली कट गई है। और ये पटरानियां आपस में घबरा रही हैं। तो द्रौपदी ने देख करके क्या किया है कि तब लखी रानी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, उंगली बांधन को तुरत चीरी अपनी चीर। जैसी द्रौपदी ने देखा स्वामी की उंगली कट गई है, अष्टपटरानियां आपस में घबरा रही हैं। तुरंत द्रौपदी जो अपनी 7 फेरे की साड़ी पहने हुई थी, उसी समय द्रौपदी ने अपनी 7 फेरे की साड़ी को तुरंत फाड़ दिया और फाड़ करके भगवान कन्हैया की उंगली का बंधन किया। भगवान कन्हैया ने कहा, वाह द्रौपदी वाह, ये साड़ी क्या मेरी पटरानियों के पास नहीं थी क्या? मेरी जो अष्टपटरानियां हैं वो भी साड़ी पहने हुए हैं,
लेकिन वो आपस में घबरा रही हैं, एक दूसरे से कह रही हैं, अरे बहन पट लेके आ, वस्त्र लेके आ, स्वामी की उंगली का बंधन कर दूं। लेकिन धन्य है द्रौपदी, तुमने मेरे लिए अपनी 7 फेरे की साड़ी को फाड़ दिया, मेरे लिए उस सुहाग की साड़ी को फाड़ दिया तुमने मेरे लिए। लेकिन द्रौपदी तुमने मुझे ऋणी बना दिया। भगवान कन्हैया कहते हैं, द्रौपदी मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया हूं। अब द्रौपदी एक दिन तुम्हारा ये कर्जा मैं जरूर चुकाऊंगा। तुमने मेरे लिए वस्त्र फाड़ा है तो वस्त्र रूप में जाकर के मैं तुम्हारी भी रखवाली करूंगा। इसलिए भगवान कन्हैया आज वस्त्र रूप में आकर के द्रौपदी की लाज बचा रहे हैं और भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई हुई है। तो यहाँ कुंती बुआ कहती है, बिसान मागने पुरुषा ददर्शनः ससत सभाया वनवास कृक्षतः। प्रभु आपने विष से रखवाली की, आपने अग्नि से रखवाली की और आपने पुरुषों की सभा लगी हुई थी, उस भरी सभा में आपने हमारी पुत्र वधू द्रौपदी की लाज बचाई। चौथा, वनवास कृक्षतः, तुमने जंगल में हमारे पांडवों की रखवाली भी की है। कन्हैया ने कहा, बुआ जी ये बताओ हमने जंगल में कब रखवाली की, वन में कब? बोले बताते। तो कुंती बुआ ने कहो, प्रभु एक बार दुर्योधन के पास में दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी महात्मा है, क्षण क्षण में क्रोध कर देते हैं, पल पल में क्रोध। अच्छा, दुर्वासा ऋषि के साथ दुर्वासा ऋषि जहां कहीं जाते हैं उनके साथ 60,000 संत चलते हैं। अब दुर्वासा ऋषि को कोई बुला सकता है क्या? जिसके पास 60,000 महात्माओं की व्यवस्था होगी वही तो बुला पाएगा। पहली बात, दुर्वासा ऋषि के साथ 60,000 संत चलते हैं और दूसरी बात वो पल पल पर क्रोध करते हैं, थोड़ी कमी आ गई क्रोध कर देंगे, श्राप दे देंगे। अब दुर्वासा ऋषि 60,000 संतों को लेकर के और दुर्योधन के यहां पहुंचे। दुर्योधन के यहां वैभव है, दुर्योधन ने स्वागत सम्मान किया दुर्वासा ऋषि का 60,000 संतों, बढ़िया व्यवस्था। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए, अरे भैया दुर्योधन तूने बहुत अच्छी सेवा की है, दुर्योधन वरदान मांग ले। तुझे क्या वरदान चाहिए? अच्छा आप लोग ईमानदारी से बताना, कहीं भगवान आपको मिल जाए तो आप लोग क्या मांगोगे? हमें लग रहा है कि दुनिया में जो होगा वो सब आप ही मांगोगे नहीं। तो ध्यान देना है, आज दुर्वासा ऋषि ने कहा दुर्योधन से, दुर्योधन हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो दुर्योधन ने क्या वरदान मांगा? दुर्योधन ने कहा, महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक आशीर्वाद दे दो। बोले क्या? बोले जंगल में हमारे खास काका के बेटे रह रहे हैं आजकल, पांडव भाई, आप उन पांडवों के यहाँ जाकर के 60,000 संतों के सहित उनके घर जाके भोजन कर लो, बस ये आशीर्वाद दे दो। अच्छा, दुर्योधन ने ये आशीर्वाद क्यों मांगा? दुर्योधन ने ये आशीर्वाद इसलिए मांगा कि पांडव जंगल में अपना तो पेट भर नहीं पाते हैं, और जब दुर्वासा ऋषि 60,000 संतों को लेके जाएंगे ना तो ये पांडव इनकी व्यवस्था नहीं बना पाएंगे, और दुर्वासा ऋषि क्रोधी बाबा हैं, श्राप दे डालेंगे, हमारे बैरी शत्रु मर जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। इसलिए दुर्योधन ने कहा, महाराज बस हमारे खास काका के बेटे पांडव भाई हैं, उनके घर जाकर के आप एक बार भोजन कर लो, ये आशीर्वाद। और यही दशा आजकल हम लोगों की हो रही है। हमको कहीं परमात्मा मिल जाए ना तो हम कहेंगे महाराज हमें धन दौलत तो बाद में दियो, पर पड़ोसी को विनाश पहले है। यही तो मांग। आजकल हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी।
हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सके पराए विभूति। हमारे भाई लोग ये क्यों बढ़ रहे हैं, हमारे ये इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं? अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी। यही हाल है दुर्योधन का। दुर्योधन ने यही आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद लिया, महाराज आप उनके घर जाके भोजन कर लो, बस यही आशीर्वाद दिया। पांडव व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, दुर्वासा ऋषि क्रोधी बाबा हैं, श्राप दे डालेंगे, हमारे शत्रु वैरी भाई मर जाएंगे। लेकिन ध्यान देना है, जिसको परमात्मा रखते हैं उसे कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जितने तारे गगन में, शब्दों पर ध्यान दें, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हों, जा पर कृपा हो राम की, तो मार सके ना को। कितने शत्रु हो जाए, जितने आकाश में तारागण है। अब तारागण की कोई गिनती कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। उतने शत्रु हो जाएं, लेकिन जिस पर प्रभु की कृपा है तो वो तारागणों के बराबर भी शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आज पांडवों पर भगवान की कृपा, दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया, ठीक है दुर्योधन हम जा रहे हैं पांडवों के पास। अब दुर्योधन से आशीर्वाद देकर के दुर्योधन को चल पड़ते हैं दुर्वासा ऋषि। अच्छा ध्यान देना, इधर दुर्वासा ऋषि को चलने दो, 60,000 संतों को लेकर के जंगल की ओर। भाई ये बच्चों को थोड़ा बिठा दो, जो बच्चे बार बार शैतानी कर रहे हैं। तो यहां दुर्वासा ऋषि 60,000 संतों को लेकर के पांडवों के पास जंगल को जा रहे हैं। जब तक दुर्वासा ऋषि को आने दो, तब तक हम कहां चलते हैं, जंगल में पांडवों के पास। अच्छा पांडवों के पास भोजन की व्यवस्था क्या है मालूम है? पांडवों के पास एक व्यवस्था है, द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र है। उस अक्षय पात्र की एक विशेषता है कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करे तब तक हजारों लाखों व्यक्ति भोजन कर सकते हैं। और जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया तो उसके बाद एक भी व्यक्ति भोजन नहीं कर सकता, एक भी व्यक्ति भोजन नहीं कर सकता। अच्छा भोजन भी आता है तो कब आता है मालूम है? दिन में एक बार आता है, सूर्योदय के बाद। सूर्योदय के बाद आएगा। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करे तब तक लाखों व्यक्ति भोजन कर जाएं, और जब द्रौपदी भोजन कर लेगी उसके बाद फिर एक व्यक्ति भी भोजन नहीं कर सकता है। आज यहां पांडवों का नियम है। अब पांडव लोग क्या करते हैं मालूम है? पांडव जंगल में रह रहे हैं, और पांडव जंगल में जितने भी संत महात्मा हैं सबको भोजन प्रसाद खिला देते हैं, सभी को भोजन प्रसाद देते हैं, सभी को भोजन प्रसाद खिलाते हैं। जब संत महात्माओं को भोजन खिला देते हैं उसके बाद पांडव स्वयं भोजन करते हैं, तब द्रौपदी भोजन करते हैं। अच्छा पांडवों का एक नियम है, पांडवों का एक नियम है कि संत महात्माओं को पूछ लेते हैं, सारे महात्माओं को भोजन खिला देते हैं। उसके बाद आज्ञा लेती है द्रौपदी पांडवों से कि कोई रह तो नहीं गया है। जब पांडव आदेश करते हैं कि सबने पा लिया, हमने पा लिया, अब पांचाली आप भी पाओ। रोजाना का नियम, सबको भोजन करा करके तब द्रौपदी भोजन करती। लेकिन आज होता क्या है, आज द्रौपदी ने सबको भोजन खिला दिया, जितने भी महात्मा थे सबको भोजन खिला दिया, पांडवों ने भी भोजन कर लिया।
जितने भी जंगल में भूखे बंगाली थे सबको भोजन खिला दिया। अब द्रौपदी ने पांडवों से आज्ञा ली, स्वामी जी अब कोई भोजन के लिए तो नहीं रह गए हो? पांडवों ने आदेश दे दिया, देवी पांचाली अब कोई नहीं रहा भोजन के लिए, सब महात्माओं ने कर लिया, हमने भी कर लिया, अब द्रौपदी आप भोजन कर लो। अब द्रौपदी ने भोजन किया। जैसे द्रौपदी ने भोजन किया और द्रौपदी ने भोजन करने के बाद में उस अक्षय पात्र को साफ करके रख दिया। भैया पानी की बाल्टी अब थोड़ा रख दो, क्योंकि ये बच्चे बार बार शैतानी करते हैं। ठीक है, हम विश्राम भी देंगे हैं। अब यहां द्रौपदी ने भोजन करके अक्षय पात्र को साफ करके रख दिया। जैसे अक्षय पात्र को साफ करके रखा, अब इतने में क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि 60,000 संतों को लेकर के पधारे। जय जय श्री राधे। जैसे ही 60,000 संतों की टोली आई दुर्वासा ऋषि के साथ, पांडव बोले ओहो बड़े महाराज जी आए हुए हैं दुर्वासा ऋषि। अब पांडव लोग दौड़े दौड़े गए और साष्टांग लेट करके दंडवत प्रणाम किया। पाए नाथ कहीं पाए गुसाई, भूतल परे लपुटकी नाई। जैसे प्रणाम किया दुर्वासा ऋषि को, भीम ने भी प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि बोले ए भीम ये प्रणाम से काम नहीं चलेगा, कहीं प्रणाम में ही प्रश्न कर लो। हम 60,000 संत हैं साथ में, भोजन भंडारे की व्यवस्था करो, हम भोजन भंडारा पाएंगे। अब 60,000 संतों का भोजन कोई मामूली बात है क्या? भाई बड़ी बड़ी व्यवस्था बनाना पड़ेगी, बड़ी बड़ी भट्टियों पे बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में भोजन होगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा भीम हम 60,000 संत भोजन करेंगे, जब तक जा रहे हैं सरोवर के किनारे संध्या बंदन करते हैं और तब तक भोजन भंडारे की व्यवस्था करो। अब दुर्वासा ऋषि सरोवर के किनारे 60,000 संतों के साथ संध्या बंदन कर रहे। अब भीम पांडव बेचारे, उनकी सांस में सांस नहीं आ रही, मर गए। दुर्वासा ऋषि 60,000 संतों को लेके आए हैं और कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं बनी तो क्रोधी बाबा है, श्राप दे डाले, वो मर जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। अब तो पांडव जंगल में बैठे हुए हैं, द्रौपदी पांचाली भी बैठी हुई है, हाथ जोड़ करके भगवान कन्हैया को पुकार रहे हैं, हे प्रभु, हे द्वारकावासी, हे जगतपति कन्हैया, आप आओ रखवाली करो। देव देव जगतपते द्रौपदी पुकार रही है, अरे प्रभु आप रखवाली करो, घोर संकट है, आज दुर्वासा ऋषि के श्राप से जल जाएंगे, मर जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। आज द्रौपदी बेचारी रो रही है, पांडव भी रो रहे हैं। उस समय भगवान कन्हैया क्या कर रहे थे मालूम है? उस समय भगवान कन्हैया भोजन की थाली सामने आ गई थी, भोजन पाने की तैयारी कर रहे थे। सत्यभामा भोजन लेके आई। सत्यभामा ने कहो थोड़ा भैया आप बिठा लो थोड़ा इनको, हैं अभी उदयवीर भैया थोड़ा बिठा लो इनको। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, मैया की जय जय हो। अब देखिए जैसे ही पुकार लगाई, भगवान कन्हैया भोजन की तैयारी कर रहे थे। सत्यभामा ने कहो स्वामी जी भोजन पालो। कन्हैया ने कहा सत्यभामा वर्णन ये आया है कि परोसी हुई थाली का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा का अपमान होता है, लेकिन जहां मेरे भक्तों पर संकट हो उस समय उस अवस्था में मुझे भोजन भी प्यारा नहीं लगता है, भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। आज भगवान कन्हैया ने परोसी हुई थाली को प्रणाम किया, अन्नपूर्णा को प्रणाम किया। अन्नपूर्णा मैया आज मेरे भक्तों पर संकट है। भगवान कन्हैया उसी समय परोसी हुई थाली को छोड़ करके प्रणाम करके जहां जंगल में पांडव और द्रौपदी बिचारी पुकार लगा रहे थे वहीं जाकर के उनके मध्य में प्रकट हो गए हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की शीतला मैया की जय। आज जैसी भगवान प्रकट हुए
पांडवों की सांस में सांस आ गई। ओ हो, अब तो प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। अब भगवान कन्हैया ने कहा, भीम भैया क्या हो रहा है? भीम भैया ने कहा, महाराज आप सब जानते हो। कन्हैया बोले, भीम भैया मैं परोसी हुई थाली छोड़ के आया हूँ, कछु खाने पीने की व्यवस्था हो तो बता दे, मुझे भूख लग रही है, परोसी थाली छोड़ के आया हूँ। भीम ने कहा, प्रभु यदि भोजन की व्यवस्था होती तो आप काय को बुलाते? कन्हैया बोले, देखो भीम भैया ये फालतू की बात मत ही करो, मैं परोसी हुई थाली को छोड़ के आया हूँ, मुझे भूख लग रही है, जो भी हो सो दे दो, थोड़ा पा लो। पांडवों ने कहा, प्रभु कुछ नहीं है, इसलिए आपको बुलाया। कन्हैया बोले, नहीं नहीं कुछ होगा, आप ध्यान देना। यहां द्रौपदी से पूछा प्रभु ने, अरे पांचाली कुछ तो होगा? द्रौपदी ने कहा, नहीं स्वामी कुछ नहीं है, मैंने अक्षय पात्र को साफ करके रख दिया, कुछ नहीं है। भगवान कन्हैया कह रहे, कुछ तो होगा, उस अक्षय पात्र को लेके आओ। अच्छा आप लोग ध्यान देंगे, द्रौपदी ने अक्षय पात्र साफ करके रख दिया। पहले अक्षय पात्र, अपने घर में पात्र किससे साफ होते थे? हमारे यहाँ पहले जो भोजन के बर्तन किससे साफ होते थे? राख से, मिट्टी से होते थे ना। और आजकल हमारे बर्तन किससे साफ हो रहे हैं? जूने से। उसी जूने में इनकी जूठी सकरन लग गई, उसी जूने में इनकी जूठी सकरन लग गई, उसी जूने में तुम्हारी जूठी सकरन लग गई, उसी जूने में हमारी जूठी सकरन लग गई, और मौका लग गया तो उसी जूने से ठाकुर जी के बर्तन साफ कर दिए। अब बताओ वो पात्र पवित्र हुआ कि अपवित्र हुआ? ईमानदारी से बताएं, अपवित्र हुआ ना। तो पात्र कब शुद्ध होता है? पात्र मिट्टी से साफ करना चाहिए, पात्र राख से साफ करना चाहिए। तो पांचाली कह रही है, प्रभु मैंने पात्र को साफ करके रख दिया। तो यहां एक उदाहरण है, एक महाशय जी थे, महाशय जी, और वो घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। कड़ी दोपहरी पड़ रही थी, बड़ी कड़ी दोपहरी, और घोड़े पर बैठे हुए थे महाशय जी। अब महाशय जी ने कहा, ये सामने जो नगर गांव मिल रहा है, इस नगर गांव में कोई अच्छे भले व्यक्ति का घर होगा, उसके घर पानी पी लूंगा, अपनी प्यास बुझा लूंगा, आगे बढ़ूंगा। अब वह महाशय घोड़े पर बैठ करके उस नगर से निकला। उस नगर में देखा बहुत बढ़िया अच्छा महल बना हुआ, अच्छा मकान बना हुआ। अब उस भक्त ने कहा, महाशय ने, ये बढ़िया किसी भले व्यक्ति का घर होगा, या जल की याचना कर लो। अब उस भक्त ने घोड़े से उतर करके वो दरवाजे पर आवाज लगाई, बहन, अरे ओ बहन जल पिला दो, जल। अब वो बहन अंदर से जल का पात्र भर के लेके आई। जैसे ही उस पात्र में जल लेकर के आई और घुड़सवार वाले भाई को दिया, भैया भैया लो जल पी लो। अब घुड़सवार ने वो पात्र देखा जिसमें जल है, वो पात्र में 2-4 दिन की जूठी सकरन चिपकी हुई है, 2-4 दिन का जूठन चिपका हुआ है। घुड़सवार ने देखा पात्र गंदा है। अब घुड़सवार को प्यास तो लग रही थी, प्यास तो लग रही, लेकिन उसने उस पात्र को गंदा देखा, गंदा देख करके मना कर दिया, बहन बहन ले जाओ, अब प्यास नहीं लग रही, ले जाओ बहन ले जाओ। अब वो बहन पात्र लेके आई। घुड़सवार भाई फिर घोड़े पर बैठ करके फिर उसी नगर में गया, उस नगर की दूसरी वाली गली में प्रवेश किया। फिर अच्छा महल मकान बना। उस घुड़सवार वाले भाई ने कहा, ये किसी अच्छे भले व्यक्ति का घर होगा। फिर घोड़े से उतर करके आवाज दी, बहन, अरे ओ बहन मुझे जल पिला दो, जल। अब वो बहन अंदर से बढ़िया चमचमाते पात्र में बढ़िया ठंडा जल लेकर के आई, चमचमा रहा था पात्र। घुड़सवार वाले भाई को जल दिया, भैया भैया लो जल पी लो, जल। घुड़सवार ने देखा, हो कितनी बढ़िया बहन सुंदर चमचमाते पात्र में जल लेके आई और ठंडा जल। घुड़सवार ने उस जल को पिया और जल पी करके अपनी प्यास को बुझाया, सांत्वना ली। अब घुड़सवार भाई ने कहा, बहन बहन अभी मैंने इसी नगर गांव में 4 घर पहले जल की याचना की, तो एक बहन जल लेकर के आई ना,
तो वो ऐसे पात्र में लेके आई जिसमें 2-4 दिन की जूठी सखरन लगी हुई थी। मुझे प्यास लग रही थी, पर मैंने पात्र लिया, उस पात्र में गंदगी देख करके मैंने उस पात्र को वापस कर दिया। प्यास तो लग रही थी, पर मैंने गंदगी के कारण वापस कर दिया। पर बहन, वो बहन कितनी गंदगी से रहती है। और बहन, इसी गांव में तुम भी रहती है बहन, और तुम देखो कितने बढ़िया भले घर की बिटिया हो, कितनी बढ़िया भले घर की बहू हो बेटा, तुम कितने बढ़िया सुंदर चमचमाते पात्र में ठंडा जल लेके आई हो। उस बहन ने कहा, भैया, घुड़सवार से, भैया भैया वो 4 घर पहले कोई और नहीं है, वो मेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन। अच्छा, तुम्हारी बड़ी बहन? बोले हाँ। घुड़सवार वाले भाई बोले, तो देखो तुम दोनों बहनों में कितना फर्क है। एक बाप की बिटिया हो तुम, हैं, पर फर्क कितना है। वो कितनी गंदगी से रहती हैं और आप कितनी स्वच्छता से रहती हैं, कितनी पवित्रता से रहती हैं। तो वो बहन ने कहा, भैया भैया वो बड़ी वाली बहन क्या करती है कि रात के जूठे बर्तनों को लेकर के अंदर कमरे में रख लेती है और गेट बंद कर देती है। और मैं क्या करती हूँ भैया, रात के जूठे बर्तनों को लेकर के दरवाजे के बाहर रख देती हूँ। रात को दूसरे नगर गांव के कुत्ते आते हैं, वो चाट चाट करके चमचमा जाते हैं। घुड़सवार ने किस्मत पीटी, राम राम, ये तो बाउते चढ़ती निकली। घुड़सवार ने किस्मत पीटी, राम राम, ये तो बाउते चढ़ती निकली। वो तो मानव की जूठी सखरन थी और ये तो कुत्ते की जूठी पात्र में जल पिला रही थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे यहाँ जो बर्तन साफ होते थे वो किससे होते थे? मिट्टी से होते थे, राख से होते थे। वो पात्र पवित्र होते थे, शुद्ध होते थे। लेकिन आजकल जूने से साफ हो रहे हैं, वो जूने से कभी पवित्र नहीं होते हैं, जूने से अपवित्र हो जाते हैं। तो आज कन्हैया कह रहे हैं, अरे द्रौपदी, अरे पांचाली, उस पात्र में देखो कुछ तो होगा। वो पात्र, पांचाली कह रही है, मैंने मिट्टी से राख से साफ करके रख दिया, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन कन्हैया कह रहे हैं, पांचाली लेके तो आओ, उसको लेके तो आओ। द्रौपदी उस पात्र को लेके आई। अब कन्हैया ने वो अक्षय पात्र लिया। अक्षय पात्र को देखा तो वो तो साफ है, उसमें कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल चमचमा रहा है। अब कन्हैया बार बार उल्टा सीधा करके देख रहे हैं, वो तो पात्र साफ है। कन्हैया ने क्या किया है, कन्हैया स्वयं सब्जी की सखरन बन करके उस अक्षय पात्र में जाकर के चिपक गए हैं। अब कन्हैया ने उस अक्षय पात्र में से वो सखरन लेकर के वो अपनी हाथ की हथेली पर रख लिया और हाथ की हथेली पर रख करके संकल्प कर लिया कि दुर्वासा ऋषि के साथ जो 60,000 संत हैं और दुर्वासा ऋषि हैं, उनको 24 घंटे तक भूख ही ना लगे। ऐसा संकल्प करके और कन्हैया ने उस सखरन को पान कर लिया है। अब कन्हैया ने कहा, भैया भीम, अब बताओ क्या काम है। भीम बोले, प्रभु दुर्वासा ऋषि आए हैं 60,000 संतों को लेकर के, अब वो भोजन की कह रहे हैं, कुछ भोजन व्यवस्था। कन्हैया ने कहा, भीम भैया जाओ भंडारे की सीताराम बोल के आओ, जाओ दुर्वासा ऋषि से कह दो भंडारे की सीताराम। भीम भैया ने कहा, प्रभु यहाँ तो कछु दिखाई ना रहे हो। कन्हैया बोले, भीम भैया तो फल खानो है या वृक्ष गिननो है? भीम बोले, मुझे तो फल खानो है। तो बोले, जाओ आप सीताराम बोल के आओ। अब भीम भैया सीताराम बोलने जा रहे हैं। उधर दुर्वासा ऋषि महात्माओं से कह रहे हैं, ए भैया महात्माओं, संध्या वंदन से खड़े हो जाओ। भीम ने 60,000 महात्माओं के लिए भोजन बनाया होगा, बड़ी बड़ी भट्टियों पे बना होगा, बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में बना होगा, चलो भोजन करना है भीम के यहाँ। 60,000 संत कहने लगे, महाराज हमारी तो एक घूंट जल पीने की भी इच्छा नहीं है महाराज, पेट में कहीं जगह नहीं। दुर्वासा ऋषि बोले, वो भीम बलवान है, उसमें 10,000 हाथी का बल है, वो मार डालेगा, क्योंकि उसका 60,000 संतों का भोजन, कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा, भोजन तो करना पड़ेगा।
संत महात्मा बोले महाराज भोजन नहीं कर सकते पर मरना मंजूर है। दुर्वासा ऋषि बोले तो भाग लो, नहीं तो भीम मार डालेगा। अब आगे आगे दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं और पीछे पीछे 60,000 संत भाग रहे हैं। अब पीछे से भीम भैया आए। भीम भैया ने कहा अरे महाराज जी आप रुक जाते, आप मेरे घर में भोजन करते, भंडारा पाके जाते महाराज तो मुझे आशीर्वाद देते। दुर्वासा ऋषि ने कहा अरे भैया भीम तो बिना भोजन के आशीर्वाद दे रहे हैं कि दुर्योधन की जंघा तेरे हाथंते ही टूटेगी। उल्टा हो गया साहब। दुर्योधन ने किसके लिए भेजा कि पांडवों के पास जाएंगे, भोजन व्यवस्था नहीं होगी, दुर्वासा ऋषि श्राप दे देंगे, पांडव मर जाएंगे, मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। पर कहावत में आती है कि हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो परमात्मा हमारे लिए गड्ढा तैयार कर देता है। हम दूसरे का बुरा करते हैं तो पहले परमात्मा हमारा बुरा कर देता है। इसलिए आज यहां आगे आगे दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं और पीछे पीछे भीम भैया हैं। एक उदाहरण है, एक महाशय जी थे, भक्त थे, भक्त। अच्छा वो भक्त क्या करते थे मालूम? उस भक्त का नियम था हर रोज एक ब्राह्मण देवता को या एक महात्मा को भोजन कराते। अब ब्राह्मण उस नगर में नहीं। अब वो भक्त का नियम था हर रोज एक महात्मा को भोजन कराता, तब भोजन करता जब महात्मा को भोजन करा देता। रोजाना नियम था। लेकिन 3 दिन हो गए कोई महात्मा नहीं आया। अब वो भक्त बेचारा 3 दिन से भूखा बैठा हुआ है। अब भूखा बैठा, कहीं पंडित जी का कार्यक्रम हो रहा था अड़ोस पड़ोस के गांव में, वो बेचारा भक्त गया। उस भक्त ने ब्राह्मण देवता से निवेदन किया महाराज जी मेरा नियम है कि मैं हर रोज एक महात्मा को भोजन कराता हूं, तब भोजन करता हूं, लेकिन आज 3 दिन व्यतीत हो गए महाराज, कोई महात्मा नहीं आए, मैं कैसे भोजन करूं महाराज, 3 दिन का भूखा। तो ब्राह्मण देवता ने एक युक्ति बताई। ब्राह्मण देवता ने कहा अरे भैया भगत जब संत महात्मा नहीं मिलेंगे तुम भोजन नहीं करोगे, मर जाओगे, इसलिए एक काम करो, जब महात्मा नहीं मिल रहे तो आप बाजार में जाओ और बाजार से 3 शक्कर के बाबा लेके आओ, 3 चीनी के बाबा लेके आओ और 3 चीनी के बाबा ला करके घर में चौकी पटे पर बिठाल देना और स्नान ध्यान करके भोजन बनाना और भोजन बन जाए 3 थाली भोजन की परोसना और तीनों शक्कर के बाबा का भोग लगाना और मन में ऐसा भाव लाना कि मैं सच्चे महात्माओं को भोजन खिला रहा हूं। अब वो भक्त बाजार गया, 3 चीनी के शक्कर के बाबा लेके आया और घर पे रख दिया चौकी पटे पर और पत्नी से कह दिया देवी भोजन बनाओ, 3 महात्माओं का निमंत्रण है, मैं अभी स्नान करके आता हूं। अब वो स्नान के लिए भक्त गया। इधर होता क्या है, जैसे भक्त स्नान के लिए गया नगर में सच्चे 3 महात्मा मिल गए उस भक्त को। उस भक्त ने कहा ओहो परमात्मा की बड़ी अजीब कृपा, देखो मेरा नियम है हर रोज एक महात्मा को भोजन कराता तब भोजन करता, लेकिन आज 3 दिन व्यतीत हो गए कोई महात्मा नहीं मिले, लेकिन आज महाराज 3 सच्चे महात्मा आ गए, चलो महाराज मेरे घर निमंत्रण है। महात्माओं ने कहा हम भी यही पाते हैं, चलो भैया। महात्मा आ गए। अब भक्त अपनी बैठक में बिठाल करके वो स्नान के लिए चला गया, महाराज जी मैं स्नान करके आता हूं तब तक आप बैठो। अब वो भक्त स्नान के लिए चला गया, स्नान करने के लिए। अब उस भक्त के घर में एक छोटा सा छोरा है। वो छोटा छोरा कितना बड़ा है, वो छोरा है 5-7 वर्ष का बालक है। जैसे 5-7 वर्ष का बालक था, अब महात्मा बैठक में बैठे हुए, अब वो बालक रोया, बड़ी जोर से रोया, मम्मी मम्मी मैं बाबा खाऊंगो बाबा। बालक बड़ी जोर से रो रहा है, मम्मी मम्मी मैं बाबा खाऊंगो बाबा। उसकी मम्मी कह रही है लाला चुप कर, चुप हो जा ना, मम्मी मैं बाबा खाऊंगो बाबा।
तो मम्मी कह रही है उसकी, अरे बेटा एक बाबा को तू खा लिए और एक बाबा को मैं खा लूंगी और एक बाबा को तेरे पापा जी खा लेंगे। अब 3 बैठक में सच्चे महात्मा बैठे हैं। उन्होंने कहा हो राम राम, काऊ दैत्य के घर में आएंगे, काऊ राक्षस के घर। देखो बाको बालक रोए रहे हो, कह रहे हो कि मम्मी मैं बाबा खांगो, पर बाकी मम्मी भी कह रही है बेटा एक बाबा को तू खा लिए, एक को तेरे पापा जी खा लेंगे, एक को मैं खा लूंगी। शायद किसी दैत्य के घर में। अब तो महात्मा लोग भागते भागते जा रहे हैं। अब वो भक्त लौट करके आया, घर में देखा बैठक में महात्मा नहीं है। पत्नी से पूछा, पत्नी ने कहा नहीं है। नगरवासियों से पूछा, नगरवासियों ने कहा वो जा रहे हैं भागते भागते। अब वो भक्त कह रहा है, अरे महाराज जी, अरे महाराज जी मेरा नियम है, मैं महात्माओं को भोजन कराता तब भोजन करता। अब वो महात्मा कह रहे हैं, अरे भैया तो भी बिना भोजन के आशीर्वाद दे रहे हैं। यही हाल किसका हो रहा है? यही दुर्वासा ऋषि का हो रहा है। भीम भैया कह रहे हैं, अरे महाराज जी, अरे महाराज आप भोजन करते तो मुझे आशीर्वाद देते। तो दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं, भीम भैया तो भी बिना भोजन को आशीर्वाद है कि दुर्योधन की जंघा तेरे हाथों से ही टूटेगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आइए, जब तक स्वागत है तब तक 2 बार संकीर्तन चलता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधे गोविंद जय हो। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी ताली की सेवा करते हुए मोर मुकुट सिर गल बल माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर गल बल माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलन में हो, वृंदावन की कुंज गलन में राधे राधे गाए। राधे राधे गाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम।
मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मोर मुकुट सिर गल बल माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। हो मोर मुकुट सिर गल बल माला केसर तिलक लगाए। केसर तिलक लगाए। ओ वृंदावन की कुंज गलन में वृंदावन की कुंज गलन में राधे राधे गाए। ओ राधे राधे गाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा बोलिए सावन बिहारी लाल की। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। मैया की जय हो। बरसाने वाली की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब आइए कथा के संदर्भ में चलते हैं। सूत जी कहते हैं सोनकादर्शी हो। आज यहां कुंती बुआ कहती है विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शना सत्य सभाया वनवास कृक्षतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रितो द्रोणस्त चाम हरे भक्षितः। बोले प्रभु आपने विष से रखवाली की, अग्नि से रखवाली की, पुरुषों के बीच में हमारे पुत्र वधू द्रौपदी भार्या की रखवाली की, और आपने जंगल में हमारे पांडवों की भी रखवाली की, दुर्वासा ऋषि की, और आपने अश्वत्थामा के देदी पे बाण से भी रक्षा करी। आपने हर पल हर समय हमारे पांडवों की हमारी रक्षा की है। अब कुंती बुआ कहती है महाराज मैं तो आपको भाई भतीजे का दर्जा देती थी, भाई भतीजा जानती थी, लेकिन आज मैं समझ गई हूं आप जगत के पालनहार हो। भगवान कन्हैया ने कहा बुआ जी ऐसी कोई बात ना है। जैसी कहा आज समझाया। अब भगवान कन्हैया ने कहा बुआ जी अब हम चलते हैं, बुआ जी अब हम चलते हैं। जैसे ही कन्हैया चलने को तैयार हुए तो कन्हैया ने कहा बुआ जी कुछ मांग लो, आप कुछ अपने लिए मांग लो। कुंती बुआ ने कहा प्रभु जो मैं मांगूंगी आप मुझे दोगे क्या? कन्हैया ने कहा हाँ बुआ जी जो आप मांगोगी वही हम आपको देंगे। जैसे ही कुंती बुआ ने कहा तो प्रभु मैं मांगती हूं।
थोड़ा आप लोग सामने से थोड़ा बैठ जाएं थोड़ा। तो कुंती बुआ ने कहा प्रभु अब मैं मांग रही हूं आप देना। अब देखो यहां भगवान कह रहे हैं कुंती बुआ से आप वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हैं। हम लोगों से भगवान कहें तो हम दुनियादारी की चीज मांग लेते हैं, लेकिन कुंती बुआ ने कहा प्रभु आप मुझे एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले मुझे और कुछ मत दो, मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो, दुख। कन्हैया ने कहा बुआ जी ये कोई मांगने की चीज है क्या? ये मांगने की वस्तु है दुख। संसार के लोग यश वैभव मांगते हैं, धन संपत्ति मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं, और आप दुख मांग रही हो, विपत्ति मांग रही हो। कुंती बुआ ने कहो प्रभु मुझे देना है तो मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो। कन्हैया ने कहो बुआ जी एक बार मौका और है, कुछ अच्छा मांग लो। नहीं नहीं प्रभु देना है तो मुझे विपत्ति दो, दुख दो, और कुछ नहीं चाहिए। भैया बच्चे थोड़ा आवाज कर रहे हैं, बच्चों को थोड़ा बिठा लिया आप, क्योंकि देखिए कथा चलती है। उदयवीर भाई जी थोड़ा ये बच्चे थोड़ा बीच बीच में जो खड़े हो रहे हैं कि बैठ रहे हैं, इनको थोड़ा बिठा लिया, क्योंकि बीच में व्यवधान आता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो यहां भगवान श्याम सुंदर कन्हैया ने कहो बुआ जी कुछ अच्छा मांगो। बोले नहीं प्रभु मुझे देना है तो विपत्ति दे दो, दुख दो। कुंती बुआ कहती है प्रभु मुझे विपत्ति इसलिए चाहिए क्योंकि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को सबसे बड़ी संपत्ति कहते हैं। बोले कैसे? कुंती बुआ ने कहा प्रभु जब मेरे ऊपर संकट आएगा, विपत्ति आएगी, दुख आएगा, तो उस दुख में मैं क्या करूंगी? केवल आपको पुकारूंगी, आपको पुकारूंगी, और आपका नाम मेरे मुखमंडल पर आएगा, मेरी जिह्वा पर आएगा, तो आपका नाम ही सबसे बड़ी संपत्ति है, आपका नाम ही सबसे बड़ा सुख है। तो कुंती बुआ कहती है विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, विपत्ति को ही सबसे बड़ी संपत्ति कहते हैं। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः। विपत नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति वही है जब हमारे मुखमंडल पर भगवान का नाम नहीं आए, हमारी जीविका पर भगवान का नाम नहीं आए, वो सबसे बड़ा संकट है। और जब भगवान का नाम हमारी मुखमंडल पर आए, हमारी जीविका पर आए, तो भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सुख और भगवान का नाम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए कहें हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। तभी तो कहा है। अच्छा कोई व्यक्ति सुख में भगवान का भजन करता है क्या? ईमानदारी से बताओ, सुख में कोई भगवान करता है? भगवान का बढ़िया डल्लब का गद्दा लगा हुआ है, एसी का कमरा लगा हुआ है, क्या लू लपट लगेगी, बढ़िया चादर ओढ़ के तान घोड़े सो रहे हैं, बढ़िया खाओ, बढ़िया रवा पकौड़ी खींचा है, बढ़िया मालपुआ खाया, आएगा क्या? इसलिए जब हमारे ऊपर दुख आता है, संकट आता है, तभी भगवान को पुकारते हैं, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी भी कह रहे हैं